पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं, अपने शिष्यों को कराते हैं, वो आचार परमेष्टि कहलाते हैं। आचार परमेष्टि दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इतने लोगों को दीक्षा दे करके वो नगर नगर विहार करवा रहे हैं कि हर जगह जिन शासन की प्रभावना हो, जिन शासन का डंका बजे, जिन धर्म की हमेशा जय जयकार हो, ऐसे किसकी भावना रहती है? एक आचार परमेष्टि की भावना होती है। इसीलिए वे पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं, वो अपने शिष्यों को कराते हैं कि बेटा इस तरह से आपको चलना, क्या है, क्या उपादेय है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, कौन किससे हमें कर्मों का बंध हो रहा है, किससे हमें कर्मों की हमारी निर्जरा हो रही है, किससे हमारे जीवन का पतन हो रहा है और किससे हमारे जीवन का उत्थान होगा, इसको कौन समझने वाला है? कौन है? वे आचार परमेष्टि उपकारी आचार्य भगवान ही तो होते हैं, हमारे गुरुदेव। कभी विचार करो, आचार्य विराग सागर जी महाराज कितनी जन शासन की प्रभावना करने में लगे हुए हैं। बंधुओं, इतने बड़े विशाल संघ को लेकर के जिस नगरी में पहुंच जाते हैं, जिस नगर में पहुंच जाते हैं, अहो भाग दुनिया दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके आती है। अहो चलता फिरता तीर्थ आज मेरे नगर में आया है। अहो भाग्य मेरा कितना सौभाग्य कि मुझे चलते फिरते तीर्थ एक समो शरण आया पंचम काल में। ये बंधु, ये समो शरण साक्षात आचार परमेष्टि अपने चतुर्विध संघ को लेकर के आते हैं, अथवा अपने विशाल संघ को लेकर के आते हैं, और जहाँ आते दौड़ के लोग भागते हैं। ऐसे भागते हैं दर्शन करने के लिए कि चलो आचार्य महाराज का संघ आया है, आचार्य विराग सागर जी महाराज का संघ आया है, आचार्य विश्व सागर जी महाराज का संघ आया है, आदि आदि दौड़ते हैं, भागते हैं लोग दर्शन करने के। वह भाग किसको समो, क्योंकि मालूम है कि समो शरण के पहले कहते हैं वह मेंढक भी समो शरण में ही तो जा रहा था, खुश होकर के जाता है समो शरण में। जब भगवान महावीर स्वामी का समो शरण आया था तो आपको मालूम होगा कि राजा श्रेणिक ने सारे नगर में डुंडियाँ पिटवा दी थी कि भगवान महावीर स्वामी का समो शरण आया है, सभी को दर्शनार्थ हेतु चलना है, दर्शन करने चलना है। कहते 700 मुनिराज जब उस नगरी में आए थे तो उस राजा को जैसे ही पता चला था कि 700 मुनि अकंपना चार सहित 700 मुनि राज का संग आया है, तो सबको कह दिया कि सभी को दर्शनार्थ करने के लिए दर्शन करने के लिए जाना है। बंधु, तो समो शरण में सभी, वह मेढक कुछ भी नहीं था, तुम्हारे हाथ में तो श्रीफल ले जाते हो। उस मेढक के हाथ में कुछ भी नहीं था। क्या था? एक पंखुड़ी को मुख में दबा करके, हाथों पैर में नहीं, हाथ में लेकर के नहीं, मुख में दबा खुदक खुदक करके जा रहा था। किसको देखने जा रहा था? समो शरण में ही तो जा रहा था ना। ऐसे ही बंधुओं, कभी भी नगर में हमारे आचार परमेष्टि आते हैं, कभी भी हमारे नगर में मुनिराज आते हैं, कभी भी हमारे नगर में आर्य का संघ आता है, तो हमें तुरंत जाना चाहिए। तो किसी के बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, जो मेहमान होता है उसको आमंत्रण दिया जाता है, जो मेहमान होता है उसको आमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण दे कर करके बुलाया जाता है। और जो भक्त होता है वह स्वयं ही चल के आता है, उसको कभी आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे जो प्यासा होगा वही तो कुएं के पास जाएगा। क्या कुएं को आमंत्रण देना पड़ेगा कि आओ? वो दे भी देगा बंधुओं। जिसको प्यास नहीं है, ध्यान रखना, वह कभी भी तुम्हारे कुएं के उस कुएं के पास आ ही नहीं सकता। और जो प्यासा होगा वह कुएं का स्रोत ढूंढ लेता है, भागता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पहले का समय था, जो प्यासा होता था वह कुएं के पास जाता था, चल करके जाता था। लेकिन बंधुओं
आजकल तो कुआं स्वयं प्यासे के पास चल कर के जा रहा है, फिर भी लोग पानी पीने तैयार नहीं है। और फिर कहते हो मेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो। कैसे तुम्हारा मंगल होगा? कभी विचार करना। इसलिए बंधुओं, हम अपने जीवन में इतना ही कहते हैं कि हमें अपना मंगल करना है, जाओ तो समूह शरण लगा, लोग जागते हैं, भागते हैं, कभी भी हो अब ऐसा छोड़ देना। कभी भी साधु संत में इतना, मैं थोड़ा दूसरी बात में पहुंच गई थी, मैं इतना कह रही हूँ कि अपने जीवन में कभी भी साधु आपके नगर में साधु संत आते हैं, 1000 काम छोड़ कर के जाना, ये तो संसारी है। इस संसार के कारण से, इन कार्यों से कभी तुम निवृत्त नहीं हो पाओगे। यह संसार के कारण तो कार्य तो तुम्हारे जीवन में लगे ही रहना है। और मैं देखती हूँ, अनुभव करती हूँ कि संसार के कारण के जो कार्य लगे हुए होते हैं, और कोई भी कार्य आपके यहाँ गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाते हैं, तो बंधुओं आप पुण्य के क्षेत्रों को काटते हो। पुण्य की जो क्रियाएं हैं उसमें कम कर लोगे, लेकिन जहाँ पाप होना है उस पाप की क्रियाओं को कभी आप कम नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गई, कोई मेहमान आ गया, आज आपको मेरी बात थोड़ी सी लगेगी, मैं वही बताना चाहती हूँ, विषय से विषयांतर नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ, मंगल चाहते हो लेकिन हमारे कैसे अमंगल हो जाते हैं। क्यों अमंगल होता है? क्योंकि बंधुओं कोई घर में गेस्ट आ जाते, लो आज मंदिर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए थे भैया? भाभी आप मंदिर क्यों नहीं आए थे? माँ जी आप मंदिर क्यों नहीं आए थे? अरे गुरु माँ क्या बताएं, कल गेस्ट आ गए थे हमारे यहाँ, 2 दिन हमारा मंदिर ही छूट गया। ओह, गेस्ट के आने से, मेहमान के आने से तुमने मंदिर को छोड़ दिया? पूजा, अब मंदिर आने का नियम ही है, नियम है कि मुझे इतनी पूजन करना है, तो आप मंदिर जाते हो तो आपका मन नहीं, जल्दी से आपने दर्शन किए और जल्दी से स्वाहा स्वाहा 5 पूजा की जगह एक ही पूजन करके आज एक ही पूजन कर लेंगे, क्योंकि घर में मेहमान आना है। मैं अभी सब रिश्तेदार आ रहे हैं, आज घर में बहुत सारा काम है। उस कार्य के लिए आपने कौन सी क्रियाएं की? यानी पुण्य की क्रियाओं को छोड़ी। समझना मेरी बात को, अच्छी तरह से समझना। समझ में आ रहा है? मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि इस असम की भाषा हर किसी को समझ में नहीं। आसामी आप लोग बोलते, आप बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आता। जब आप मुझसे बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, तब मुझे समझ में आपसे में आप क्या बोल जाते हो, मुझे कुछ भी समझ। और मैं भी हो सकता है, मैं इसलिए बार बार प्रवचन में पूछती हूँ, कभी भी पढ़ाती हूँ। अभी यहाँ पर क्लास चल रही है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इतने सारे लोग बैठे हुए, क्या आपको मेरी आवाज़ समझ में आती है? पूछ ले। क्या ये भी पूछ लेते इसको क्या कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं, यहाँ क्या बोला जाता है? क्योंकि मैं पहली बार ही, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या बोला जाता है, किसको क्या बोलते हैं। तो जब आप लोगों का सुनते हैं फिर अनुभव करते हैं, हाँ इसके लिए ये बोला जाता है। तो हम तो आपकी सीख लेंगे, लेकिन आप मेरी सीखो या नहीं सीखो इसका कोई पता नहीं। लेकिन बंधु कहने का तात्पर्य, भाषा मेरी समझ में आ रही है? हाँ आ रही है, सभी का संकेत है आ रहे। और मैं वैसे भी, मेरी भाषा आपको पूरी समझ में आती है, मैं ऐसा ही बोलती हूँ, और नहीं है तो मैं पूछ भी लेती हूँ ध्यान रखना। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कि हमने पूजन, 2 पूजा का, 3 पूजन का नियम था, 1 पूजा हमने पुण्य की क्रियाओं को, अरे इतना ही आपको काम का था कि मुझे घर का कार्य करना पड़ेगा, वो करना भी पड़ेगा। लोग व्यवहार भी लगा है, मैं तो नहीं कहते कि आप रिश्तेदारों को आ जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। आप पहले नहीं, आपकी लोग व्यवहारिकता लगी है। और यह भी पक्का है, अगर आप मंदिर में आकर के, घर में मेहमान आ गया, और ध्यान रखना आप मंदिर में पूजन कर रहे हो, और मंदिर में अगर 10 मिनट ज़्यादा लग जाए तो घर में जाके महाभारत मच जाएगा। हाँ
कैसे पता? क्यों? अनुभव है। भले ही संसार में नहीं फंसे तो क्या हुआ, उस गृहस्थी में अथवा संसार के चक्कर में मकड़ी के जाल में नहीं फंसे, लेकिन आप लोग तो फंसे हो ना। उस मकड़ी के जाल को तो देखते हैं लोग आकर के कहते हैं, माता जी अगर 10 मिनट अगर मंदिर में ज़्यादा दे देते हैं तो घर में कलह हो जाती है। सासू कहती है तो क्या बच्चे ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, अपने बच्चों को घर में, यानी इतना सा अगर 10 मिनट आपने दे दिया तो घर में महाभारत मच गए। बंधु सोचो, तो मांगलिक क्रिया अगर आपको इतना ही है, मंदिर की क्रियाओं को मत काटो। आप मंदिर में पुण्य की क्रियाओं में लॉस मत करो। अगर करना है तो थोड़ा सा आप पाप की क्रियाओं में लॉस करो। आप जल्दी उठिए, आप 7 बजे सो के उठने वाले आप 5 बजे उठिए। और यहाँ तो वैसे भी 4 बजे सुबह हो जाता है, 4:30 सवा 4 बजे 4:30 बजे धूप निकल आती है, इतनी जल्दी सुबह हो जाता। हम लोगों के उस देश में तो 5 बजे 1.5 घंटे का अंतर है। अब आगे आगे सुना है, आगे जाएंगे 3:30 बजे बिल्कुल सुबह हो जाती है। अब हम लोगों का बिहार होता है 4 बजे बिहार हो जाता है। अब हमारे बुंदेलखंड के लोग सुनेंगे कि अगर आज का मीडिया का ज़माना है कि 4 बजे मंगल बिहार, सुबह 4 बजे प्रातःकाल 4 बजे गुरु माँ का बिहार होगा, सूचना आती है कि क्या रात्रि में? अरे साधु हैं, रात्रि में क्यों बिहार करेंगे? जब तक हाथ की रेखा दिखने नहीं लगती है, जब तक हम लोग रात्रि में चलने फिरने का त्याग है, हम लोग बिहार नहीं करते। यानी जैसा इस देश में 4 बजे सवा 4 बजे धूप, इतनी गर्मी का मौसम है, 4 बजे धूप निकल आती है, सवा 4 4:30 बजे सूरज निकल आता है, सूर्य की किरणें आ जाती हैं। इसलिए जैसे ही सुबह 3:30 पौने 4 बजे सुबह होती है, वो लंबा बिहार करना होता है तो 4 बजे बिहार कर देते हैं। तो बंधु बात है कि आप लोग जल्दी उठिए, जल्दी सोइए और जल्दी उठेंगे। यानी पाप की क्रियाओं को आप अपने घर गृहस्थी का काम करो, लेकिन कभी भी जहाँ हमारा मंगल होना है उन क्रियाओं में कभी भी लॉस मत करो, उसमें मत करो। नहीं करोगे ना, यही हमारा चल रहा। इसलिए हमें कैसे बनना है, तो यहाँ कह रहे हैं जिन शासनोन्नति करा, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले आचार। तो मैं बात बता रही थी कि आचार पर जहाँ समोसरण होता है लोग भागते हैं, अहो भाग अति पुण्य उदय में आया, गुरु तुमरा दर्शन पाया, कि मेरा अति पुण्य का उदय। सौभाग्य समझना, कभी साधु संतों के पास जाओ तो बड़ा सौभाग्य को मान करके जाना, मेरा कितना पुण्य का उदय आया है, तब मुझे इतने बड़े आचार्य परमेष्टि के दर्शन हो रहे हैं। मैंने कितना पुण्य किया होगा, मुझे आज साधु परमेष्टि के दर्शन हो रहे हैं, मुझे आर्य का संघ का दर्शन मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य, महासौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य को ठुकराना मत। जो सौभाग्य तुम्हारे चल कर के तुम्हारे पास आ रहा है, फिर भी तुम सौभाग्य को समझ नहीं पा रहे हो, उस सौभाग्य को तुम ठुकरा रहे हो। इसलिए कभी भी नगर में साधु आते हैं तो चले जाना। 2 काम हो जाते हैं, एक तो तुमको दर्शन हो जाते हैं, मंगल भी हो जाता है, और दूसरा आपके कर्तव्य का पूरा आपने पालन कर लिया। क्योंकि श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों में गुरु उपासना आया ना। गुरु उपासते क्या, यानी गुरुओं को एक नगर से लेने जाना और दूसरे नगर तक गुरु को विहार कराना। ये श्रावक नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा, बताओ, सही है ना। इसलिए बंधुओं ध्यान रखिएगा। तो जिन शासनोन्नति करा, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले कौन है? आचार परमेष्टि होते हैं, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, अपने शिष्यों को कराते हैं, जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। आज उस महानगरी कलकत्ता में विराजमान है, कितनी धर्म की प्रभावना हो रही है। सारे लोग उस संघ को देखने जा रहे हैं, इतने बड़ा विशाल संघ है, उस विशाल संघ के दर्शन करने जा रहे हैं। बंधु, ये होती है कितनी प्रभावना हो रही है।
कितना जिन शासन को प्रकाशित कर रहे हैं, कितने लोग गुरु की वाणी को सुन रहे हैं और उनकी वाणी का रसपान करके कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितने लोगों को उनका उत्थान कर रहे हैं और जिन शासन को प्रकाशित कर रहे हैं, भगवान महावीर की भाषा को, वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जिनवाणी क्या कह रही है उस जिनवाणी का व्याख्यान करते हुए बंधु वो अपने जिन धर्म की प्रशासन कर रहे, शासन जिन धर्म का आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे जिन शासन को प्रकाशित करने वाले कौन होते हैं? आचार्य। अब नहीं भूलना, हम कभी पूछेंगे आपसे कि जिन शासन को प्रकाशित करने वाले कौन हैं, जिन शासन को प्रकाशित कौन कर सकता है, कौन जिन शासन की प्रभावना कर सकता है, तो क्या बोलोगे? आचार्य। आचार्य परमेष्टि होते हैं। आचार्य श्री सिद्धांत सुपाठिका, श्री सिद्धांत सुपाठिका, जो श्री सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ाने वाले, श्री सिद्धांत सुपाठिका, शु यानी व्यवस्थित, अच्छी तरह से पढ़ाने वाले कौन हैं? पूज्या उपाध्याय कहा, यानी उपाध्याय परमेष्टि। आ गए हैं समझ में? उपाध्याय यानी जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ाने वाले, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ नहीं, जो शासन जो लिखा है आगम में उसी को उसी प्रकार से कहना, वह उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि का लक्षण क्या है? जो स्वयं पढ़ते हैं और अन्य साधुओं को पढ़ाते हैं। पहले अपने में आया है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि साधु स्वयं ना पढ़ता उपाध्याय परमेष्टि पढ़े। जब पढ़ेंगे नहीं, जब हमको ही ज्ञान नहीं होगा तो हम आपको क्या, हम लोगों को भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ाओ होगा। ऐसा नहीं कि अब गणनी माता जी बन गई, संघ बन गया, प्रभावना कर रहे हैं, तो नहीं, पहले हम लोगों को भी अपनी क्रियाएं होती। हम लोगों के लिए भी गुरु जी ऐसे विषय दे देते हैं कि अब आपके लिए ये विषय दिया जा रहा है, जब जाएंगे अब वह विषय हमको सुनाना ही पड़ेगा। गुरुजी कहीं से भी पूछ सकते हैं। बहुत हमारे गुरुजी ने इतना अच्छी तरह से अध्ययन कराते हैं कि वास्तव में कभी आप क्लास में बैठना तो लगेगा कि वास्तव में कितनी अच्छी क्लास चल रही, आनंद आता है, उठने का मन ही नहीं करता है। जब हमारे गुरुजी पढ़ाते थे तो इतना कि ऐसे जब हम स्वयं पढ़ेंगे ना तभी हम आपको पढ़ाएंगे। जब हमको ही ज्ञान नहीं होगा तो हम आपको क्या ज्ञान देंगे?